गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ इंटरनल मोमेंट्स ऑफ आवर अर्थ, है ना। हमारा अर्थ जब से ये फॉर्म हुआ है, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तब से इसमें कितने चेंजेस आए हैं, एज वेल एज कौन कौन सी ऐसी फिनोमिना थी जिसकी वजह से ये चेंजेस आए। तो बेसिकली देयर आर टू फिनोमिनाज फॉर विच द अर्थ changes. First one is the internal movements, due to the internal movements जो change आते हैं हमारे लैंड मास में, and second one is the external movement. अब internal movements means जो कि हमारे अर्थ के अंदर की प्रोसेस है, ओके। क्रस्ट से नीचे जो प्रोसेस होती है ना, हमारे क्रस्ट के नीचे जैसे आपने अभी 3 लेयर्स पढ़ी है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अब इन लेयर्स में कुछ इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनल हम बोले मूवमेंट्स होता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के लैंड मास में सर्टेन चेंजेस आते हैं। अब ये जो चेंजेस आते हैं ये स्पेसिफिकली 1 या 2 साल में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सच अर्थ मूवमेंट्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर अर्थ मूवमेंट्स। Dynamic and how it was formed. The earth that we see today is the product of millions of years of geological change. अगर आपने ध्यान से भी वीडियो देखा होगा तो उसमें कंपैरिजन किया गया है कि 225 मिलियन ईयर्स अगो कैसा था, फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो कैसा उसका फॉर्मेशन हुआ, 65 मिलियन ईयर्स अगो कैसा था, और आज इन प्रेजेंट डे हमारा अर्थ का जो लैंड मास है वो कुछ इस टाइप से है, ओके। तो ये सारे चेंजेस कैसे हुए, कितना टाइम लग गया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। अर्थ का जो लैंड मास है वो काफ़ी चेंज हुआ है ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ओके। Evolved into the planet that we inhabit today. Were all the continents always in the position that they are currently located? Scientists have been working for decades to find answers to these questions. The most ordinary and settled theory on this came in 1915 from Alfred Wegener. बहुत सारे साइंटिस्टों ने अर्थ के ऊपर रिसर्च करी है ना। बेसिकली द साइंटिस्ट हु डील्स विद द अर्थ आर नोन एज जियोलॉजिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया अर्थ के ऊपर कि पहले अर्थ कैसा होगा या फिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कि कौन कौन से ऐसे रीजंस या फैक्टर्स होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे जिससे कि अर्थ जैसे हमारा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसमें कौन कौन से चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे आज लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड कितने इसमें चेंजेस आए हैं। तो उन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस जियोलॉजिस्ट है जिनकी थ्योरी आई थी 1950 में, अल्फ्रेड वेंगर। देखते हैं कि अल्फ्रेड वेंगर ने क्या थ्योरी दी थी। अब उनकी थ्योरी ये थी या उन्होंने ये प्रूव किया था कि बहुत सालों पहले अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ के जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना। उस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने क्या दिया, नाम दिया था पैंजिया, ओके। Is a Greek word that means all lands. So, what happened to Pangaea? Wegener said that due to some internal changes, and अब पैंजिया जो है वो एक कहाँ से लिया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है ऑल प्लैनेट। अब ऐसा क्या हुआ पैंजिया में जिसकी वजह से आज जो अर्थ में हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में हमारे पास लैंड मासेस हैं,
ओके, तो आइए स्टडी करते हैं। तो आपको अभी इमेज में ही दिख रहा होगा कि हीट और प्रेशर है, कन्वेक्शन करंट्स है जो कि हमारे अर्थ के नीचे जो कि वेव्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स, जो कि मूव होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो वेव्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, जिसकी वजह से अर्थ में हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जैसे कन्वेक्शन करंट्स है, उनका मूवमेंट होता है हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे, यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे। हीट प्रेशर जो हमारा मैग्मा है उसका प्रेशर अलग है, वहाँ पर हीट जनरेट होती है, प्रेशर जनरेट होती है। तो आप देखिए जो हीट प्रेशर जनरेट होती है वो आपस में एक जगह कन्वर्ज नहीं हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही है। अगर इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मैग्मा की वजह से हीट और प्रेशर जनरेट हो रहा है, कन्वेक्शन करंट से जनरेट हो रहे हैं, वो एक पॉइंट पे आके वह कन्वर्ज ना होते हुए डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी कि वो अलग हो रहे हैं। एज रिजल्ट जो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वहाँ की जो धरती है, इस पर्टिकुलर पोर्शन की धरती है, वो आपस में अलग होना स्टार्ट हो गई। एज ए रिजल्ट आज हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो अर्थ है वहाँ पर हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में लैंडमास दिख रहा है। The movement of plates on the Earth's surface, Pangea broke into pieces. और इसी कारण की वजह से कंटिन्यूस हीट एंड प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, और हम सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो सर्टेन प्लेट्स के ऊपर है ना। इन प्लेट्स, इन प्रेशर के इन प्लेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एज ए रिजल्ट जो पैंजिया है वो इन पीसेस में ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। एज ए रिजल्ट आज हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हमारे अर्थ पर मौजूद हैं। Those pieces of land started drifting away from each other. The big land masses became continents. अब जब वो अलग हुआ था पैंजिया से, जब ये हिस्से अलग होना स्टार्ट हुए तो ये आपस से और ज़्यादा ड्रिफ्ट होने लग गए, यानी कि और ज़्यादा दूर होते रह गए। एज ए रिजल्ट ये जो बड़े लैंडमास जो फॉर्म हुए जो कि एक पैंजिया से निकले थे, आज ये कॉन्टिनेंट्स बन गए। Between these land masses to form the oceans as we know them today. अब हम जो वाटर कलेक्टेड रहे आपस में, जो वाटर जो डिवाइड कर रहा है आपस में इन कॉन्टिनेंट्स को, इनको हम आज इन प्रेजेंट वर्ल्ड में हम इनको ओशंस के नाम से जानते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक, आर्टिक एंड द again is here we can get again the Pacific Ocean because the earth is round, that is why it is हमें ये फ्लैट सरफेस पे हमें दो बार पैसिफिक ओशन दिख रहा है। Here is an interesting fact that substantiates this story. If you examine the shapes of the continents closely, you notice that the edge of the west coast of Africa complements the shape of the east coast of South America. अब अल्फ्रेड रैंगर की जो थियोरी थी तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक अगर सही इसलिए मानी जाती है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जब हम आपस में इनको जोड़ते हैं तब जो हमें जो हमें शेप मिलता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सिंगल लैंड मास है ये कहीं से टूटा हुआ है। दैट इज वाई जब हमने अभी इमेज में जोड़ा कि हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है एंड दिस इज आवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जब इनको आपस में जोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द अर्थ ये दोनों लैंडमास आपस में जुड़े हुए हैं। Just like these were two pieces of a huge jigsaw puzzle. अभी वापस आपने इसमें देखा होगा आपके वर्ल्ड मैप में बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है कि कैसे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की अगर हम ईस्ट और वेस्ट को, साउथ अमेरिका को वेस्ट ईस्टर्न एज और अफ्रीका का वेस्टर्न एज अगर हम मिलाते हैं तो कैसे ये वापस को वाकई कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से शो करते हैं कि वाकई ये शायद इन एंशिएंट टाइम आपस में जुड़े हुए हों। The theory of the splitting of the big landmass into seven big
is known as the theory of continental drift. अब जो एल्फ्रेड वैगनर ने जो थियोरी दी थी है ना, आपस में जो ये कॉन्टिनेंट्स पैंगिया जो था वो आपस सुपर कॉन्टिनेंट जो था ये जब आपस में अलग हुए ड्यू टू द अर्थ इंटरनल मूवमेंट्स, इस थियोरी को क्या नाम दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। But what caused the continental drift? In other words, why did the continents break up and drift away from each other? Another theory, the theory of plate tectonics, can answer this question. Let's look at the basis of this theory. The lithosphere consists of a number of plates called the lithospheric plates or the tectonic plates. अब जो हम जानेंगे कि ये ड्रिफ्टिंग जो हुआ, हमारे कॉन्टिनेंट्स के जो ड्रिफ्ट हुए, ये आपस में अलग हुए, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके लिए हमारे जियोलॉजिस्ट ने एक और थ्योरी दी, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, या फिर हम इसको लिथोस्फेरिक प्लेट थ्योरीज भी के नाम से भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि लिथोस्फीयर जो है, हमारा लिथोस्फीयर है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था। तो इसका जो ये कंसिस्ट कर, जो हमारे जो लैंड मासेस है, वाटर बॉडीज है, ये कहीं ना कहीं एक किसी प्लेट्स के ऊपर ये लोग स्थित हैं, मतलब इनको जो सपोर्ट मिल रहा है नीचे से किसी प्लेट्स के ऊपर है। सो ये इन प्लेट्स को हम क्या किस नाम से जानते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। ये आप क्लास 6 का टॉपिक है, बट हम लोग अभी वापस रिवाइज कर रहे हैं, शायद उस समय आपने ध्यान नहीं दिया हो। The word tectonics comes from the Greek root to build. A plate, in geological terms, is a large, rigid slab of solid rock moving on molten magma on the Earth's surface. The circular movement of molten magma inside the Earth causes the tectonic plates to move slowly. सो अब हम ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और एज फार एज जो हमारे जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो अर्थ जो है वो इन प्लेट्स के, जो हमारा लिथोस्फीयर या हमारा जो अर्थ है क्रस्ट है वो इस टेक्टोनिक प्लेट्स पर जमा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं ड्यू टू द अर्थ इंटरनल मूवमेंट्स, ये आपस ये एक दूसरे मूव करने स्टार्ट कर देती है ना। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे जो ये मैग्मा है ना, जियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि मैग्मा के ऊपर एक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि मूव करती हुई ड्यू टू देयर प्रोसेस। जैसे मैग्मा का जो हीट और प्रेशर की वजह से ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये मूव करती है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो अर्थ का जो प्रेशर लगता है ड्यू टू द मैग्मा, वो कन्वर्जन ना होते हुए डाइवर्ज करता है, प्रेशर जो होता है डाइवर्ज करता है। एज अ रिजल्ट यहाँ जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, बहुत स्मॉल, मतलब बहुत छोटा मूवमेंट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो मूवमेंट्स होना होता है, लैंड मास का मूवमेंट्स होना, इनको आप अगर देखेंगे तो आप स्टडी करेंगे तो कम से कम इनमें सालों या हजारों साल लग जाते हैं जब आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखेगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट इज वेरी लेस। तो हमें 1 या 2 साल में इन मूवमेंट्स भी दिखते हैं, हमें इसमें हजारों साल लग जाते हैं हमें एक प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने में, या फिर कोई चेंजेस आने में अर्थ के कॉन्टिनेंट्स में या लैंड मास में। This movement can be as little as a few millimeters each year. However, slowly, this movement causes changes downstairs of the Earth. नाउ एज ए रिजल्ट होता क्या है कि जो धीरे धीरे मूवमेंट्स होते हैं, अभी इन्होंने भी थोड़ी देर पहले बोला प्रोजेक्टर में कि
बहुत ही छोटा सा एक मिलीमीटर मूवमेंट्स होता है ना। सो इसको ट्रैक करने में हमें हज़ारों साल लग जाते हैं। देयरफॉर हमें जो भी चेंजेस दिखता है अर्थ में, उसके लिए हमें हज़ारों सालों में ये चेंजेस होते हैं। ओके, to illustrate how gravity moves inside the earth. Fill half a beaker of water and put the beaker on a tripod burner. As the water starts boiling, put a crumpled paper in it. As you can see, for some time, the paper floats upwards along the warm upper layer of the water. However, after a while, the crumpled piece of paper starts sinking with the cool part of the water. The movement of land inside the Earth's surface follows a similar pattern. This leads to the movements of the tectonic plates and changes on the surface of the Earth. ओके, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है कि आपको एक बर्नर के ऊपर आपको एक बीकर रखना है जिसमें कि आपको पानी फिल करना है ना। फिर उसको अब लाइट अप करना है और उसको थोड़ी देर बॉईल, थोड़ा गर्म होने के लिए रख देना है। फिर उसमें एक स्क्रैम्बल्ड पेपर डालना है और उसको आप उस बीकर में डाल देंगे, है ना, वाइल हीटिंग। तो क्या होगा कि थोड़ी देर तो कागज इधर से उधर मूव करेगा, है ना, ड्यू टू द हीट। जो वार्म वाटर है, ऊपर का सरफेस का वार्म वाटर जो है वो, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूव करेगा। बट लेकिन एज सुन एज वो पूरा गीला हो जाएगा, मतलब वो पूरा डूब जाएगा जब वो, और उसमें पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा और जो ठंडा पानी है वो उसको पूरा एब्जॉर्ब होने की वजह से वो पूरा डूब जाएगा। तो यहाँ पर इस हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ये बोलती है कि सिंस जो पेपर था वो वार्म वाटर की वजह से वो तिर रहा था, है ना, जो उसके वार्म वाटर थे उसके मोमेंट्स की वजह से वो तिर रहा था। बट एज सुन एज जब कोल्ड वाटर ने उस पेपर को एब्जॉर्ब, पेपर के अंदर घुसना स्टार्ट हो गया, तो एज ए रिजल्ट वो फिर डूब गया। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे जो वार्म हीट होती है, जो हीट रहती है, तो वो काफ़ी गर्म रहती है, प्रेशर जो रहता है हाई प्रेशर था, इसी की वजह से इन प्लेट टेक्टोनिक्स में मूवमेंट होता है। जस्ट लाइक द पेपर दैट वाज मूविंग in the beaker on the starting phase of the video. Okay, the Earth's movements can be categorized into two types based on the forces that initiate these movements. Some movements are caused by forces acting in the interior of the Earth. ओके, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ के मूवमेंट्स। उसको कैटेगराइज किया गया है टू डिफरेंट, उसको कैटेगराइज किया है दो फोर्सेस के अंदर, एक एंडोजेनिक फोर्सेस एंड वन इज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें आपको दो फोर्सेस दिख जाएंगे, एक तो सडन फोर्सेस और एक डियास्ट्रोफिक फोर्सेस। ओके, एंड सेकंड वन, तो पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ लेते हैं। तो इसमें सडन फोर्सेस में कौन कौन चीज आती है? अर्थक्वेक, है ना। अर्थक्वेक जो प्रोड्यूस करता है, काफी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है, एज उसमें बहुत ज्यादा तबाही मचती है। उसके साथ साथ वॉल्केनोस कि ये सडन भी होता है, हालांकि इसमें सालों साल लग जाते हैं, बट जब ये ब्रस्ट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव प्रोसेस होती है। थर्ड वन इज द लैंडस्लाइड, जो कि आपने माउंटेनस एरिया में देखा होगा, जमीन कट जाती है। तो ये जो फोर्स है ये भी सडन फोर्सेस में आता है। क्या होता है? डियास्ट्रोफिक फोर्सेस जो बिल्डिंग माउंटेन्स, है ना। कभी क्या होता है कि ड्यू टू द वोल्केनोस की वजह से या अर्थक्वेक आने की वजह से जमीन क्या होती है, उस जब प्लेट टेक्टोनिक में जब फोर्सेस जो हमारे अर्थ के इंटरनल फोर्सेस है ना, सपोज करो ये हमारा लैंडमास है और यहाँ पर हमारे नीचे मैंने आपको बताया था सेस्मिक वेव्स फॉलो करते हैं, करंट्स यहाँ पे रन करते हैं। जब ये वेव्स की जब इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो ये हिट करते हैं हमारे इन प्लेट टेक्टोनिक्स पे। एज ए रिजल्ट होता है क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में टकराती है
और कभी कभी क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में टकराती है, तो आप मेरे हैंड का मूवमेंट्स देखिएगा, है ना। सपोज करो ये दो प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके, ड्यू टू द अर्थ का फोर्सेस, कभी तो ये अवे जाती है बाय चांस व्हेन इट स्ट्रक, कभी कभी आपस में फोर्सेस के साथ टकरा जाती है। एज ए रिजल्ट हो सकता है यहाँ पे कर्व बन जाए। हमने याद है हमने फोल्ड माउंटेन्स पढ़े थे, तो मैंने उसको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि कैसे ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक वही प्रोसेस यहाँ होगी कि इन डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या होता है, अर्थ के इंटरनल प्रोसेस होने की वजह से ना अर्थक्वेक आता है, ना वोल्केनिक इरप्शंस होता है, ना लैंडस्लाइड होता है, वहां पर माउंटेन्स फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये आपका जो टॉपिक है हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।